नमस्कार दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता के तमाम किस्से मशहूर हैं। सबसे मशहूर किस्सा चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह, रानी पद्मावती और जौहर से जुड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र होता है तो उसके वफादार मलिक काफूर का भी जिक्र होता है। खिलजी समलैंगिक था और मलिक काफूर उसका सबसे वफादार गुलाम। लेखक देवदत्त पटनायक लिखते हैं कि खिलजी पहली बार गुजरात के बच्चा बाजी गुलामों के बाजार में काफूर से मिला था। अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को देखते ही उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और मोटी रकम देकर उसे खरीद लिया। मलिक काफूर देखते ही देखते अलाउद्दीन खिलजी का सबसे वफादार और साम्राज्य का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। फारसी इतिहासकार मोहम्मद कासिम फेरिश्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरीके से अनपढ़ था, इसीलिए धीरे धीरे मलिक काफूर पर निर्भर होता चला गया। काफूर ने इसका फायदा उठाया और खिलजी की सेना का सबसे ताकतवर जनरल बन गया। काफूर खिलजी की हरम का भी सर्वस्वा था। इतिहासकार के मुताबिक खिलजी के हरम में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष थे। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी के हरम में करीब 70,000 महिला, पुरुष और बच्चे थे। अकेले 30,000 महिलाएं थीं। ज्यादातर औरतें ऐसी थीं जिनके पति का खिलजी ने कत्ल कर दिया था और बंदी बना लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब तेलंगाना के काकतीय साम्राज्य पर हमले का निर्णय लिया तो काफूर को इसकी कमान सौंपी। इससे पहले कई असफल प्रयास कर चुका था। फेरिश्ता लिखते हैं कि आसपास के हिंदू राजाओं ने काकतीय वंश के आखिरी राजा प्रतापरुद्र की मदद की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। राजा प्रतापरुद्र ने समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद राजा रुद्रप्रताप ने 300 हाथी, 7,000 घोड़े और एक से बढ़कर एक सोने, चांदी और हीरे जवाहरात खिलजी को पेश किए। एक और इतिहासकार अब्दुल्ला वासफ लिखते हैं कि काकतीय वंश को हराने के बाद मलिक काफूर ने 6,000 बैलगाड़ियों में भरकर सोना खिलजी को भेजा था। 6 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी की मौत की वजह उसका वफादार मलिक काफूर ही बना। काफूर को लगा कि वो गद्दी हथिया लेगा और उसने खिलजी को धीमा जहर दे दिया। इसके बाद उसने खिलजी के 3 साल के बेटे शिहाबुद्दीन उमर को सिंहासन पर बैठा दिया। काफूर ने खिलजी के 2 अन्य बेटों खिग्र खान और शादी खानी की आंखें निकलवा ली और कत्ल कर दिया। खिलजी के एक और बेटे प्रिंस मुबारक को भी मारने का हुक्म दे दिया, लेकिन मुबारक भाग गया। बाद में खिलजी के दूसरे वफादार ने मलिक काफूर को पकड़ लिया और उसका गला काटकर हत्या कर दी थी।